अगर अवतारों का अगर जिक्र करें तो ब्राह्मण लोगों ने सारे अवतार ब्राह्मण नहीं बनाए। राम क्षत्रिय है मगर परशुराम ब्राह्मण है। ये कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि राम क्षत्रिय है और परशुराम ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो अवतार धारण किया है परशुराम का, वो क्षत्रियों को मार रहा है। अध्याय 3 में लिखा हुआ है कि धरती कहती है कि हे परशुराम, मैं इन असुर राक्षस क्षत्रियों के बोझ के तले दबी हुई हूँ, इसलिए मुझे इन असुर राक्षस क्षत्रियों से मुक्त करा। तो हम सोच रहे थे कि राक्षस किसको कहा गया है, असुर किसको कहा गया है, तो महाभारत में ही बता दिया कि असुर और राक्षस क्षत्रियों को कहा गया है। और उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई शुरू कर दी गई है क्षत्रिय बनाम यहाँ के शेड्यूल कास्ट लोगों की, तो उस लड़ाई का जवाब तो हमें देना पड़ेगा, उस लड़ाई को तो मिटाना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि इस लड़ाई के पीछे अखिलेश यादव का भला नहीं है। अखिलेश यादव अहीर है, यादव है। इस लड़ाई से बसपा का नुकसान करना चाहते हैं अखिलेश यादव। क्षत्रियों का वास्तविक इतिहास बौद्ध धर्म के अंदर मिलेगा। रामायण, महाभारत, पुराणों में, गीता में क्षत्रियों का इतिहास नहीं मिलेगा। अगर क्षत्रिय लोग या राजपूत लोग अपने पूर्वजों का वास्तविक इतिहास ढूंढना चाहते हैं तो उसमें उनका चरित्र हनन मिलेगा। महाभारत में उनका चरित्र हनन है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। अभी मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय भंती जी बोध गया के लिए कौन सी तारीख निकला? 18 अप्रैल को बाइसिकल से निकले और बोध गया के लिए गांव-गांव में ये संदेश दे रहे हैं, चलो बोध गया। 12 मई को वह विशाल जनसभा है। तो मैं भंते जी को मिलने के लिए आया, भंते जी को धन्यवाद देने के लिए आया। भंते चपड़ानंद इनका नाम है, कानपुर देहात के है ये, और मूलतः शाक्य कम्युनिटी के हैं। इसके लिए आगे पूरे देश भर के लोगों को दहशत के माहौल में लाने का काम किया जा रहा है। मगर परशुराम की जयंती ओबीसी के लोग नहीं मनाते, शेड्यूल कास्ट के लोग भी नहीं मनाते, आदिवासी लोग भी नहीं मनाते। और ये कहा जाता है कि ये विष्णु का अवतार है, गजब का अवतार है। हर्षा लेकर क्षत्रियों को मारने की धमकी देने वाला अवतार। तो क्षत्रियों की जो कहानी है, ये जो मितक कहानी है कि 21 बार क्षत्रियों को नरसंहार किया, धरती से उनका वंश ही खत्म कर दिया, ये मितक कहानी है। क्षत्रिय शब्द खत्तीय शब्द से बना हुआ है, और खत्तीय शब्द जो है आज से 2500 वर्ष पहले ये जो 16 जनपद थे, जैसे वज्जी थे, शाक्य थे, कोलीय थे, ये खत्तीय थे। मौर्य अशोक खत्तीय है। और ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक को सामने रखकर, सम्राट अशोक के शूरवीरता को सामने रखकर ब्राह्मण डरे हुए थे। उनके अंदर डर का माहौल था, और ये कई शताब्दी तक उनके मन में डर का माहौल था। तो हिल्टबिटल, फिट्जगेराल्ड जैसे विश्वविख्यात इंडोलॉजिस्ट का ये मानना है, ये कहना है कि सम्राट अशोक को सामने रखकर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के डर को आधार बनाकर उनके डर को भगाने के लिए
एक पात्र क्रिएट किया, काल्पनिक पात्र बनाया और उस पात्र का नाम परशुराम है। परशुराम एक काल्पनिक पात्र है, मगर उसकी सच्चाई कितनी सच है कि ब्राह्मणों में डर था। डर किसके कारण था? डर सम्राट अशोक के कारण था। उस डर की वजह क्या है? कलिंग युद्ध जो हुआ, इसमें कई लाखों ब्राह्मणों को काटा गया, मारा गया, ये डर था। तो उस डर को भगाने के लिए ब्राह्मणों ने काल्पनिक पात्र पैदा किया, उसका नाम है परशुराम। उसका दूसरा नाम महाभारत में है, राम के साथ एक जुड़ा हुआ, राम जगत में, ऐसा कुछ नाम है। मगर परशुराम जो है, अगर अवतारों का अगर जिक्र करें तो ब्राह्मण लोगों ने सारे अवतार ब्राह्मण नहीं बनाए। राम क्षत्रिय है मगर परशुराम ब्राह्मण है। ये कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि राम क्षत्रिय है और परशुराम ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो अवतार धारण किया है परशुराम का, वो क्षत्रियों को मार रहा है। कितना विसंगतिपूर्ण बात है। मगर जो बौद्ध क्षत्रिय थे, उनके खिलाफ ब्राह्मणों ने यह काल्पनिक कैरेक्टर खड़ा किया है। महाभारत में परशुराम का जिक्र 130 बार आया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत का ओरिजिनल कैरेक्टर परशुराम है, जाति से ब्राह्मण है। और उस परशुराम के माध्यम से ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने अध्याय 3 में लिखा हुआ है कि धरती कहती है कि हे परशुराम, मैं इन असुर, राक्षस, क्षत्रियों के बोझ के तले दबी हुई हूँ, इसलिए मुझे इन असुर, राक्षस, क्षत्रियों से मुक्त करा। तो हम सोच रहे थे कि राक्षस किसको कहा गया है, असुर किसको कहा गया है, तो महाभारत में ही बता दिया कि असुर और राक्षस क्षत्रियों को कहा गया है। ब्राह्मणों ने तो बौद्धों को ही राक्षस और असुर का दर्जा दिया हुआ है, मगर तीसरे अध्याय में तो खुलकर विद्रोह किया गया है। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को असुर कहा है और इतनी घृणा की कि 21 बार मार डाला, एक भी वंश जिंदा नहीं रखा। तो आखिर में क्षत्रानी परशुराम के पास गई और उसका बीज डालकर नया क्षत्रिय पैदा किया गया। तो महाभारत में क्षत्रियों का सबसे ज्यादा अपमान है, उनको चरित्रानंद किया गया है तीसरे अध्याय में। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत क्षत्रियों का उदात्तीकरण करने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि क्षत्रियों को कैसे मारा जाए और किस षड्यंत्र से मारा जाए और मारने के बाद भी उनका चरित्र हनन कैसे किया जाए, इसका बखान महाभारत के माध्यम से किया गया है। मैं आज उत्तर प्रदेश में आया हूँ और उत्तर प्रदेश में कई क्षत्रिय लोग मुझे संपर्क करके उनके इतिहास के बारे में वो जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये 3 खंडों में मैंने क्षत्रियों का इतिहास 2019 में ही लिखा हुआ है और उसको प्रकाशित भी किया है। इसकी नई एडिशन अभी मैं प्रकाशित करने वाला हूँ। तो क्षत्रियों का वास्तविक इतिहास बौद्ध धर्म के अंदर मिलेगा। रामायण, महाभारत, पुराणों में, गीता में क्षत्रियों का इतिहास नहीं मिलेगा। अगर क्षत्रिय लोग या राजपूत लोग अपने पूर्वजों का वास्तविक इतिहास ढूंढना चाहते हैं तो उसमें उनका चरित्र हनन मिलेगा। महाभारत में उनका चरित्र हनन है, गीता में उनका चरित्र हनन है। पांडवों को ब्राह्मणों ने जायज संतान बताने की बजाय नाजायज संतान बताया, नियोग से पैदा करके दिखाया है। कहा क्षत्रियों का सम्मान है।
और राम का भी चरित्रानंद रामायण में किया हुआ है। तो ये क्षत्रियों का सम्मान है या अपमान है? तो मैं आज इस मौके पर, मैं सनातन धर्म का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सनातन धर्म ये SC ST OBC के लोगों का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। इसके जन जागरण के लिए, इसके प्रचार और प्रसार के लिए सनातन धर्म का निर्माण किया गया है। सनातन धर्म ये धम्मपद का शब्द है, ये सधम्म सनातन, तो ये बुद्धिस्ट वर्ड है, ये ब्राह्मणों का शब्द नहीं है सनातन, ये हमारा शब्द है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमें क्लेम करना पड़ेगा ये हमारा है। तो मैं आज इस मौके पर क्षत्रिय लोगों के अंदर वैचारिक तौर पर जागृति करने के लिए हम एक संलग्न संगठन का निर्माण कर रहे हैं, जो क्षत्रियों के युवाओं के अंदर उनके प्राचीन इतिहास को लेकर जो भ्रांतियां ब्राह्मणवादी लोगों ने की है, तो उत्तर प्रदेश में आज भी एक इशू खड़ा करके झगड़ा लगाया जा रहा है। तो सच्चा इतिहास क्या है, सच्ची बातें क्या है, ये क्षत्रियों को जानना समझने की जरूरत है। और हम लोगों ने क्षत्रिय लोगों का इतिहास ढूंढा तो पता चला कि उनका इतिहास नाग लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोग भी नाग लोगों के वर्तमान वंशज हैं। और नाग लोगों ने ही बुद्धिज्म का पूरे देश भर में प्रचार प्रसार किया हुआ है। तो इसलिए क्षत्रिय नाग लोग हैं, वो भी, उनका DNA भी भारत के लोगों के अंदर ही मिलता है 2001 के DNA रिपोर्ट के आधार पर। तो आज मैं क्षत्रिय लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा कर रहा हूँ, जो हमारा सनातन धर्म का संलग्न ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, और उस संस्था का नाम रहेगा बौद्ध क्षत्रिय महासंघ। ये नया क्षत्रिय लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, बौद्ध क्षत्रिय महासंघ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के अंदर भी बहुत ढेर सारी भ्रांतियां हैं, तो उन भ्रांतियों को भी दूर करना इस संस्था के माध्यम से जरूरी है। क्षत्रियों के साथ जितना जुल्म हुआ है, जितनी बदनामी हुई है, उतनी बदनामी किसी कौम की नहीं हुई है। इस बात का उनको एहसास दिलाना होगा। और उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई शुरू कर दी गई है क्षत्रिय बनाम यहाँ के शेड्यूल कास्ट लोगों की, तो उस लड़ाई का जवाब तो हमें देना पड़ेगा, उस लड़ाई को तो मिटाना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि इस लड़ाई के पीछे अखिलेश यादव का भला नहीं है। अखिलेश यादव अहीर है, यादव है। इस लड़ाई से बसपा का नुकसान करना चाहते हैं अखिलेश यादव। पर्दे के पीछे बीजेपी का गेम है, सपा बसपा उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए, और क्षत्रिय जो ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए, गुजरात के क्षत्रिय ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए, राजस्थान के क्षत्रिय ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए, आपके उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों लोग इकट्ठा कर इसी लोकसभा में वचन लिया था, शपथ लिया था कि हरगिज हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो क्षत्रिय लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए। एक गुजरात के बीजेपी के नेता ने बयान दिया था क्षत्रानी महिलाओं को लेकर, बहुत भद्दा बयान दिया था। और कई क्षत्रिय लोगों के खिलाफ मर्डर का कार्यक्रम किया गया। अभी टाटानगर में क्षत्रियों का जो बड़ा संगठन है, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को मार डाला गया। सुखदेव गोगामिडी जी को मारा गया। जांच हुआ, अभी तक क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हत्याएं तो क्षत्रिय, यहां उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने में लॉकअप में क्षत्रिय लोग मार दिए गए। तो यहां खुले तौर पर लड़ाई शुरू है और वो ब्राह्मणों के खिलाफ है। तो इस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए क्षत्रियों को शेड्यूल कास्ट के खिलाफ भड़काना उचित नहीं है। इसमें क्षत्रियों की भलाई नहीं है, इसमें बीजेपी की भलाई है। जो बीजेपी आपके बच्चों को मार रही है, जो बीजेपी आपके नेताओं की हत्या करवाने में मदद कर रही है, जो ब्राह्मण लोग परशुराम के बड़े बड़े
होर्डिंग लगाकर ब्राह्मणों को चिढ़ा रहे हैं, क्षत्रियों को चिढ़ा रहे हैं। उन क्षत्रियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग परशुराम की जयंती नहीं मनाते, ओबीसी के लोग परशुराम की जयंती नहीं मनाते, आदिवासी लोग परशुराम की जयंती नहीं मनाते। कौन जयंती मनाते? ब्राह्मण मनाते हैं। आपकी लड़ाई किसके साथ है? ब्राह्मणों के साथ होनी चाहिए। आप किसके साथ लड़ रहे हो? उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ लड़ रहे हो। इसमें आपका कौन सा भला है? ये तो आरएसएस का फायदा पहुंचाने का काम आप कर रहे हो। और जो आहिर नेता है अखिलेश यादव, इनको भी ये इतिहास और इसके ब्राह्मणों के डावपेच को जानना समझना जरूरी है। मायावती जी ने अपना बयान दे दिया। मायावती जी को भी ये ऐसा लग रहा है कि कई शेड्यूल कास्ट के लोग सपा में खिसक ना जाए। तो सपा और बसपा को खत्म करना आरएसएस और बीजेपी की चाल है, और उस चाल के लिए क्षत्रिय लोगों को आगे किया गया है। और योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों का काम नहीं कर रहे, योगी आदित्यनाथ बीजेपी का काम कर रहे हैं। वो योगी है, और जिस योगी परंपरा में आते हैं वो तो बुद्ध की परंपरा से जुड़ा हुआ योग मामला। योग तो अवैदिक है, योग या योगी वैदिक नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग क्षत्रिय लोगों में भी जन जागृति का अभियान चलाएंगे, और एससी एसटी ओबीसी के अंदर भी जो भ्रांतियां हैं, खास करके क्षत्रियों के इतिहास को लेकर, चाहे वो प्राचीन इतिहास है, मध्ययुगीन इतिहास है या आधुनिक इतिहास है, इसको लेकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के लोगों में भी बहुत ढेर सारी भ्रांतियां हैं। इसलिए आज मैं इस बात की उद्घोषणा कर चुका हूँ कि क्षत्रियों के लिए अवेयरनेस करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसका नाम होगा बौद्ध क्षत्रिय महासंघ, जिसके राष्ट्रीय प्रभारी होंगे माननीय यशवंत सिंह शेखावत। ये हमारे साथी हैं, जुझारू साथी है, बहुत इनका स्टडी है। ये मूलतः राजस्थान के हैं, और ये ऑल इंडिया लेवल पर क्षत्रिय लोगों में अवेयरनेस करने का काम करेंगे। और हम लोग सनातन धर्म के लोग एससी एसटी ओबीसी में जो भ्रांतियाँ हैं, खास करके क्षत्रिय और राजपूतों को लेकर और उनके इतिहास को लेकर हम दूर करेंगे। और बौद्ध क्षत्रिय महासंघ जो है, ये उन क्षत्रियों को वास्तविक इतिहास बताने का काम करेंगे। देखिए क्षत्रिय भाइयों, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। जिसने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई, वो ब्राह्मण हमारे दुश्मन है। ब्राह्मणों ने आपको नाजायज कहा, आपकी लड़ाई भी ब्राह्मणों के साथ है। ब्राह्मणों ने आपको इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, शंकराचार्य के द्वारा अग्निवंश के यज्ञ के जरिए से 4 नए क्षत्रिय ग्रुप पैदा किए, ऐसा कहानी प्रचार में लाया गया। एक महाराष्ट्र का सीवी वैद्य है, वो तो यहाँ तक लिखता है कि ब्राह्मण का गोत्र क्षत्रिय अपना ले तभी उसको क्षत्रिय की मान्यता मिलेगी। यानी जो क्षत्रिय ब्राह्मण को अपना बाप घोषित करेगा, उसी को क्षत्रिय की मान्यता मिलेगी, ऐसा शंकराचार्य कह रहा था। ऐसा सीवी वैद्य लिखता है, महाराष्ट्र का ब्रह्मी। आरजी भांडारकर या नॉर्थ इंडिया के त्रिपाठी, चौबे, दुबे, तमाम ब्राह्मण हिस्टोरियन लोग कहते हैं कि राजपूत जो है, क्षत्रिय जो है, ये बाहरी लोग हैं, सिथिनियन कम्युनिटी के लोग हैं। और हम लोगों ने सिथिनियन लोग, सिंध प्रांत के इलाके को सिथिनियन कहा जाता है, उनको बाहरी नहीं कहा जा सकता। भारत की बाउंड्री अफगानिस्तान तक है। भारत का इतिहास कश्मीर से नीचे नहीं है, अफगानिस्तान तक, गांधार प्रदेश के आगे ग्रीक प्रदेश तक भारत की बाउंड्री था, वहां तक का हमारा इतिहास था। और इस अखंड भारत को ये जो तोड़ने वाले लोग हैं, ये विदेशी ब्राह्मणों ने तोड़ा है। आज वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अखंड भारत तो सम्राट अशोक के समय था। हमारा भी अखंड भारत बनाने का ख्वाब है, और उस अखंड भारत में इन जातियों को जोड़ना हमारा पहला मकसद है। अखंड भारत कब बनेगा? जो भी जातियां जुड़ी जाएगी। तो जिन ब्राह्मणों ने आपको विदेशी कहा, उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्रतिक्रियावादी मूवमेंट से आपकी सच्चा इतिहास सामने नहीं आएगा।
क्षत्रियों का इतिहास करुणा का इतिहास है, क्षत्रियों का इतिहास शूरता का इतिहास है, क्षत्रियों का इतिहास दान का भी इतिहास है। किसको दान दिए? बौद्ध विहारों को दान दिए। गोविंद चंद्र गढ़वाल, कन्नौज का राजा गोविंद चंद्र गढ़वाल, इसकी जो नानी थी कुमार देवी, ये बौद्ध रानी थी। आज जो राम मंदिर बनाया जा रहा है वो विहार था, और वहां पर कुमार देवी के द्वारा बनाया गया विहार था। और उसी कुमार देवी ने 11वीं शताब्दी में सारनाथ में 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाया था। उसी के खानदान में राजा जयचंद्र पैदा हुए। राजा जयचंद्र बौद्ध धर्मी अनुयायी थे और उनके गुरु भिक्खु थे और उन्होंने बोध गया को प्रोटेक्ट किया था, और बोध गया को बचाते बचाते उनकी जान चली गई। मगर ब्राह्मणों ने काल्पनिक काव्य लिखा और काव्य में लिखा कि राजा जयचंद्र गद्दार थे। क्यों गद्दार थे? तो राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए आक्रांताओं को भारत में निमंत्रण दिया। असली निमंत्रण किसने दिया? असली निमंत्रण ब्राह्मण लोगों ने दिया। कदम्बवास उस ब्राह्मण का नाम है जो मंत्री था पृथ्वीराज चौहान का। उसने भारत में आक्रांता लोगों को न्योता दिया और नाम बदनाम किया राजा गोविंद चंद्र जयचंद्र गढ़वाल का, जो बौद्ध धर्मीय राजा था, जिसने महाबोधि महाविहार को प्रोटेक्ट किया था। उसको गद्दार ब्राह्मण इतिहासकारों ने इसीलिए कहा क्योंकि वो बौद्ध धर्म का पक्षधर था और मूलतः बौद्ध धर्मी था। बौद्ध धर्मीय होने के कारण उसको गद्दार उपाधि दी गई। जो कोई ब्राह्मण राजा जयचंद्र को गद्दार साबित करेगा उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये कल भी मैंने बात कही थी। मगर ब्राह्मणों में बड़े बड़े विद्वान हैं, तो उन विद्वानों को ऑफर है कि महाराजा जयचंद्र गढ़वाल ये गद्दार थे, ये साबित करे 5 करोड़ इनाम। हमारा दावा है परशुराम काल्पनिक है, जो कोई हमारे दावे को खारिज करेगा उसको 5 करोड़ का इनाम। और हमारा तीसरा दावा है चाणक्य भी काल्पनिक है, एक नाटक का पात्र है। चाणक्य कोई मौर्य का गुरु नहीं है, वो 3rd क्लास लेवल का कैरेक्टर है। ब्राह्मण भी अपने बच्चे का नाम चाणक्य कुटिल नहीं रखता, क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है ये गाली सूचक शब्द है। तो चाणक्य काल्पनिक है, परशुराम काल्पनिक है, उनके कोई सबूत नहीं पैदा होने के, उनके कोई बर्थ प्लेस का अभी तक आता पता नहीं है। ये केवल कल्पना के आधार पर खड़े किए गए हैं। ब्रिटिश जाने के बाद ये हमारे लोगों पर थोप दिए गए। ये तीनों मुद्दे पर 15 करोड़ का इनाम घोषित करते हैं। आज के मौके पर बस इतना ही, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में बौद्ध क्षत्रिय महासंघ का सम्मेलन होगा, तो उसमें क्षत्रिय लोगों के विद्वानों को बुलाया जाएगा। बहुत सारे उनके एजेंडे, जिन एजेंडे को नेशनल मीडिया नहीं उठा रहा है, उनके समाज के लोगों को भी ये जानने की जिज्ञासा है, उनका इतिहास क्या है, ब्राह्मण उनके बारे में गलत क्यों बोलते हैं। तो SC ST OBC बुद्धिस्ट, एशियंट काल में वो बुद्धिस्ट थे, और क्षत्रियों का इतिहास भी अगर ढूंढा जाए तो पाली साहित्य में है। ब्राह्मणों के काल्पनिक ग्रंथों में क्षत्रियों का कोई इतिहास नहीं है। उधर ढूंढने का मतलब है वहां जाकर जाल में फंस जाना है। इस मौके पर इतना ही। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।